हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप लोग यदि मेरे चैनल पर आज पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। मैं आज रोज की तरह क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर हाजिर हूँ। आप लोग भी जल्दी जल्दी से कॉपी कलम निकाल लें और जो भी प्रॉब्लम हो, जो मैं पढ़ाऊँ और प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पर नहीं समझे, यहाँ पर ये कैसे होगा, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये 3 टॉपिक में बताया था। ये सब जीरो लेवल से है, ये सब जीरो से हीरो बनने का ये प्रथम सीढ़ी है, समझे। तो चलिए हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हम आप लोग को बता चुके थे 5-5, 4-4 रख करके। उसके बाद आप लोग को HW के रूप में मैंने बता भी दिया था कि इस प्रकार 10 तक आप लोग रख लेंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पहचान कैसे करेंगे, उसमें किस प्रकार का बंधन पाया जाता है वो हम बताते हैं। तो पहले समझिए कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इसके फार्मूला जो है 4 तरह से लिखी जा सकती है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको अणुसूत्र कहते हैं, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसको संरचना सूत्र कहते हैं, और तीसरा होता है इम्पिरिकल फार्मूला जिसे युक्ति सूत्र या संघनित सूत्र कहते हैं, और एक चौथा होता है कंकाली संरचना, स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो चलिए मैं ये आप लोगों को 4 तरह से फार्मूला बताऊंगा। पहले तो 3 तरह से बताऊंगा और स्केलेटन स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एल्केन आप लोग सुने ही होंगे, पढ़े ही होंगे। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये होता है, इसमें n बराबर 1, 2, 3, 4 रखी जाती है। आप लोग उस दिन रख के भी बताए थे। n बराबर 1 रखने से CH4 आया था, इसका नाम मेथेन होता था। उस दिन पिछले वीडियो में बता दिया हूं मैं। n बराबर 2 रखने से C2H6 इस फार्मूला में रखिए तो ये इसका नाम इथेन। n बराबर 3 रखने से C3H8 इसका नाम प्रोपेन। n बराबर 4 रखने से C4H10 इसका नाम ब्यूटेन। n बराबर 5 रखने से C5H12 इसका नाम पेंटेन। 6 रखेंगे तो उसका नाम हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, 10 तक कम से कम रख सकते हैं। तो चलिए मैं ये सभी एल्केन, ये सब क्या है, एल्केन है। 6 रखेंगे तो हेक्सेन आएगा। इसका हम संरचना सूत्र बताते हैं। ये अणुसूत्र है, ये सब जो है ये मीथेन का अणुसूत्र, इथेन का अणुसूत्र, ये सब क्या है, अणुसूत्र है। तो इसका संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए इसमें कार्बन की संख्या कितना है, इसमें कार्बन की संख्या जो है वह 1 है, तो 1 कार्बन लिखेंगे, 1 कार्बन लिख दिए। और इसमें कार्बन का 4 बंधन पूरा करेंगे। कार्बन के 4 बंधन है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। विश्व में कहीं भी कार्बन के 4 बंधन होते हैं और हाइड्रोजन के 1 बंधन होते हैं। ये कार्बन है और इसको मैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया तो यह हो गया संरचना सूत्र, संरचना सूत्र मीथेन का, समझे। और इसको समेट करके लिख दिए। इसमें कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4, तो ये हो गया इसका अणुसूत्र। तो मीथेन का अणुसूत्र और युक्ति सूत्र दोनों जो होता है एक ही होता है। चलिए अब इथेन में बताते हैं। तो इथेन का फॉर्मूला हुआ C2H6। तो इथेन में कार्बन की संख्या कितना है, तो इथेन में कार्बन की संख्या है 2, तो 2 कार्बन दे दीजिए, 2 कार्बन दे दिए और दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड दिया जाता है, अर्थात एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो ये दोनों के बीच क्या कर दिए, सिंगल बॉन्ड दे दिए। और
उसके बाद कार्बन में 4-4 बंधन पूरा करना है और बीच वाले बंधन जो होंगे वह दोनों में क्या होंगे, गिनती होंगे। तो चलिए ये एक बंधन इसके लिए गिनती करेंगे तो एक इसको पूरा हो चुका है, तो इसको 3 की आवश्यकता और होगी, 4 पुड़ गया। ये बंधन फिर इसके लिए गिनती होगी तो 3 इसको और चाहिए, 4 पूरा हो गया। और चारों में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो ये हो गया इथेन का संरचना। इथेन का क्या हो गया, संरचना हो गया। तो चलिए इसका युक्ति सूत्र कैसे लिखी जाती है, तो इसको संरचना सूत्र का संक्षिप्त रूप जो होता है वह युक्ति सूत्र होता है, उसी को हम संघनित सूत्र कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर कार्बन कितना है, 1। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है, गिनती करके देख लीजिए, 1 2 3, इसमें लिखेंगे CH3। फिर इस कार्बन के बीच में एक बंधन है, एक बंधन दे दिए। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो CH3। बस ये हो गया इथेन का युक्ति सूत्र हो गया। अब देखिए, अब इसी को समेट करके लिखिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन। इसमें टोटल कार्बन कितना है, 2, 1 2, C2 लिख दिए। हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6। यह हो गया, सो अनुसूत्र हो गया। तो ये इथेन का संरचना, इथेन का युक्ति और इथेन का अनुसूत्र हो गया। अब मीथेन का ये हो गया संरचना और मीथेन का ये अनुसूत्र, और इसी को हम कहेंगे मीथेन का युक्ति सूत्र भी। मीथेन का युक्ति सूत्र भी इसी को कहेंगे। तो चलिए अब हम प्रोपेन का बनाते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पर उतार लीजिए, घर पर बनाइए। कहीं भी प्रॉब्लम हो मैं जरूर बताऊंगा, शॉर्ट वीडियो में भी बताऊंगा कि ये सब कैसे होती है। चलिए इसको उतारिए। चलिए अब हम इथेन बता दिया, प्रोपेन का बताते हैं। तो C3 और H 8 है, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 3। तो 3 को कार्बन दे दीजिए बाबू साहब, और तीनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देना है, एकल बंधन देना, 1 2 बंधन दे दिए। अब देखिए ये कार्बन, ये बंधन जो है इसमें भी गिनती होगी, इसमें भी गिनती होगी। ये कार्बन जो है इसमें भी और इसमें भी, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला बॉन्ड जो है दूसरा और पहला कार्बन में गिनती होगी, और दूसरा बॉन्ड जो है दूसरा और तीसरा कार्बन में गिनती होगी। इस प्रकार देखिए कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड पूरा हो चुका है और हमको पूरा करना है 4। तो इसमें 1 पूरा हो चुका है, तो चलिए 3 पूरा कर दिए, 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। चारों में हम हाइड्रोजन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए ये दूसरे कार्बन में बॉन्ड कितने पूरा हुए हैं, तब बॉन्ड इधर से 1 गिनती करेंगे और इधर से 1 गिनती करेंगे, क्योंकि बीच वाले दोनों में गिनती होगा, जितना में अटैच होगा उसमें गिनती कर देंगे। चलिए 1 2, तो 2 और पूरा कर दिए, 4 पूरा गया, 1 2 3 4। अब इस कार्बन में देखिए, लास्ट कार्बन में 1 2 3 और ये वाला लेकर के 4। ये हो गया आपका प्रोपेन का संरचना। ये क्या हो गया, प्रोपेन का संरचना, समझे। चलिए अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, पहला कार्बन क्या है, C, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 3, 1 2 3। पहला कार्बन से 3 ही कार्बन हाइड्रोजन अटैच है ना, तो 3 लिखेंगे, CH3। अब देखिए अब दूसरा कार्बन लिखना है ना, इसके बीच में हम एक बॉन्ड लिखेंगे। अब बॉन्ड नहीं भी लिखिएगा फिर भी चलेगा, लेकिन बॉन्ड यहां पर लिखना है। तो इस दूसरा कार्बन C, दूसरे कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, देखिए 2 कार्बन हाइड्रोजन अटैच है दूसरे कार्बन से, तो लिखेंगे CH2। उसके बाद तीसरे कार्बन से कितने अटैच है, 3, तो CH3। बस हो गया, ये हो गया युक्ति सूत्र, ये हो गया प्रोपेन का युक्ति सूत्र। चलिए अब इसका अनुसूत्र कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 अनुसूत्र में पूरा समेट करके लिख देते हैं। बस जितने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितने हैं पूरे कंपाउंड में एक जगह ही समेट करके लिखते हैं। तो इसमें तो पूरे ये कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो ये इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 C3 और H कितना
3 2 5 3 8। बस ये हो गया अनुसूत्र। कंकाली सूत्र बाद में बताएंगे, पहले 3 सीख लीजिए। बस इसका एक ऐसा दवाई है, बस एक बूंद पी लेने से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिमाग के अंदर जाकर के बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा। बस उस दवाई पीने लायक हम आप लोगों को बना रहे हैं। तो चलिए ये हो गया। अब चलिए ब्यूटेन का बनाते हैं। चलिए ब्यूटेन का देखिए कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 कार्बन दे दिए, 1 2 3 4। चारों कार्बन के बीच क्या देना है, सिंगल बॉन्ड देनी है, सिंगल बॉन्ड देनी है। उसके बाद क्या करना है, सब में 4 4 पूरा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। बस हो गया, समझ में आ गई होगी। चलिए तो ये हो गया आपका ब्यूटेन। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन। 1 2 3 4 ब्यूटेन। इसका संक्षिप्त रूप लिखिए, CH3 CH2 CH2 CH3, यही ना। ये हो गया ब्यूटेन का युक्ति सूत्र। इसको समेट करके लिखिए। इसमें कार्बन कितना, C4 और H कितना, 4 दूनी 8 2 10। ये हो गया इसका अनुसूत्र, देख रहे हैं। ये हो गया इसका अनुसूत्र, ये हो गया इसका युक्ति सूत्र और ये हो गया इसका संरचना सूत्र। तो आप लोग जो है इसको जो है आप लोग बना सकते हैं। 10 तक बनाइए, बस थोड़ा कॉपी ज्ञान होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सीखना है, तो सीखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना है। टाइम दीजिए, उसको कॉपी पर उतारिए और समझिए। कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए इसको उतारिए और 10 तक आप लोग बनाइए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एल्केन की संरचना बताते हैं। ये तो एल्केन का हुआ, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए हम एल्केन की संरचना बताते हैं। तो एल्कीन ALKENE प्लस इन, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसमें n=2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5। एक बच्चा ने कमेंट किया था कि सर एल्कीन में जो है सो डबल बॉन्ड होती है। तो मैंने कहा था कि हाँ होती है, लेकिन हाँ एल्कीन में पूरे कंपाउंड में कहीं एक जगह या 2 जगह ही डबल बॉन्ड हो सकती है, 3 जगह भी 4 जगह भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा कि एल्कीन की संरचना कैसे डबल बॉन्ड करके लिखी जाती है। जब डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो हाइड्रोजन की संख्या घट जाएगी। तो एल्कीन में 2 से शुरू क्यों होता है, एक क्वेश्चन यही भी था। यदि एल्कीन में 2 से शुरू करेंगे तो पहला नंबर वह जो है सो ग्रुप हो जाएगा, समूह हो जाएगा, उसमें बॉन्ड खाली हो जाएगा कार्बन के पास। यदि n बराबर हम 2 रखते हैं इसमें तो सॉरी 1 रखते हैं तो C और एक CH2 ही रहेगा। तो इसमें कार्बन का जो है 2 बंधन, 4 बंधन होती है कार्बन का, तो आप 2 में हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा तो 2 बंधन खाली हो जाएगा। और जिसमें बॉन्ड खाली होता है उसको ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। तब यह जो है से मिथिलीन ग्रुप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, CH2। इसमें डबल बॉन्ड 2 बंधन खाली रहेगा तो उसको कहेंगे मिथिलीन ग्रुप, समूह, मिथिलीन समूह। इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। तो चलिए n बराबर 2 से हम रखेंगे तो n बराबर 2 रखते हैं इसमें, तो C2H कितना हो जाएगा 4। n बराबर 3 रखेंगे तो C3H6, n बराबर 4 रखेंगे C4H8, n बराबर 5 रखेंगे तो C5H10, n बराबर 6 रखेंगे C6H12। इसका नाम हो गया इथीन, इसका नाम प्रोपीन, इसका नाम ब्यूटीन, इसका नाम पेंटीन, इसका नाम हेक्सीन। उसी प्रकार 7 रखेंगे तो हेप्टीन, 8 रखेंगे तो ऑक्टीन, 9 रखेंगे नोनिन, 10 रखेंगे डेकिन। इस प्रकार आता रहेगा। तो चलिए हम इसका संरचना बताते हैं कि इसका संरचना कैसे लिखी जाती है। तो चलिए 1 से शुरू करते हैं। इथीन, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 2। तो दोनों 2 कार्बन दे दिए, यहाँ पर 2 कार्बन दे दिए, दिखाई दे रही है। और दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड देंगे, एल्कीन डबल बॉन्ड वाला होता है। चलिए दोनों कार्बन के बीच 2 दिए। इससे पीछे जब 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देते थे तो दोनों में एक एक बंधन जोड़ते थे। अब क्या करेंगे कि दोनों कार्बन में 2-2 बंधन को जोड़ेंगे। तो अब कार्बन के 4 पूरा कर देंगे, तो 4 पूरा हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पूरा कर दिए।
ये आपका इथीन का संरचना, इसका कॉमन नेम इथिलीन होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथिलीन। इसको संक्षिप्त रूप करेंगे CH। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। चलिए 2 कर दिए। और दो, इस कार्बन के पास भी 2 ही है, बट इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लिखेंगे। फिर CH2। बस ये हो गया युक्ति सूत्र। इसको समेट करके लिखिए C2 और H4। ये हो गया अनुसूत्र, ये हो गया युक्ति सूत्र, और ये हो गया संरचना सूत्र। किसकी? इथिलीन की। तो चलिए आगे तीसरा देखिए। 3 वाला क्या? C3 और H6, इसका नाम प्रोपीन है। तो 3 कार्बन दीजिए, 1 2 3। अब तीनों के बीच में डबल बॉन्ड ना दे दीजिएगा, एक ही जगह दीजिए। चलिए यहां दीजिए चाहे यहां दीजिए, इसके बाद सिंगल बॉन्ड देंगे। ये पहला कार्बन के साथ कितना बंधन गिनती करेंगे? 2। चलिए 2 तक 2 और कर देंगे तो 4 पूरा हो गया। 1 2 3 4 हो गया। चलिए दूसरा कार्बन के बाद कितना बंधन पूरा हो चुका है? गिनती कीजिए 1 2 3। हमको पूरा करना है 4, लीजिए 4 हो गया। तीसरा कार्बन के पास 1 पूरा हो चुका है, तो और कितना? 3। 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए, अब इसको ये हो गया प्रोपीन का संरचना, प्रोपीन की संरचना। इसको शॉर्ट फॉर्म कीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 आ गया। ये हो गया प्रोपीन का युक्ति सूत्र। इसको शॉर्ट फॉर्म कीजिए 1 2 3 C3 और H6। ये हो गया अनुसूत्र, अनुसूत्र ये हो गया युक्ति सूत्र प्रोपीन का। उसी प्रकार आप ब्यूटीन का बनाइए, पेंटीन का बनाइए। मैं एक और रख के बना रहा हूं ब्यूटीन का। चलिए ब्यूटीन का देखिए, ब्यूटीन में कितना है? C4 और H8, तो 4 कार्बन दे दीजिए। 1 2 3 4। चारों के बीच जहां मन है वहां, ऐसा ना कि यहीं पर देंगे। किसी को मन है यहां दीजिए, तो यहां भी डबल बॉन्ड बैठा सकते हैं। एल्कीन में एक जगह डबल बॉन्ड, चलिए एक यहां पर डबल बॉन्ड दे दीजिए। उसका इस सब में क्या करना है? सिंगल बॉन्ड ही देनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस कार्बन के पास कितना? 2 बॉन्ड हो गया है, तो 2 को और पूरा कर दीजिए, 4 पूरा गया। इस कार्बन के पास 2 इधर से गिनती करेंगे, 1 इधर से गिनती करेंगे, तो 3 हुआ। 1 लेकर के ये 4 पूरा कर दिए। इस कार्बन के पास 1 इधर से और 1 इधर से, तो 2 ही पूरा हुआ है, तो 2 और पूरा कर दो। इस कार्बन के पास 1 ही गिनती करेंगे, तो 1 और 3 और पूरा कर दो। ये हो गया ब्यूटीन की संरचना। इसको शॉर्ट करके लिखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ये और इसको समेट करके लिखिए C4 और H8। ये हो गया संरचना किसका? ब्यूटीन की संरचना, संरचना। ये हो गया युक्ति सूत्र और ये हो गया अनुसूत्र। अगर कोई कहेगा सर बीच में हम देंगे डबल बॉन्ड, हाँ चलिए बेटा दीजिए, डबल बॉन्ड बीच में दे दिए, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पड़े। एक ही जगह मैंने बोला है डबल बॉन्ड देने के लिए। उसके बाद चलिए सभी कार्बन को क्या करना है? 4 पूरा कर दीजिए। देख लीजिए 4 कार्बन के चारों ओर 4 बंधन पूरा हो चुका है। और इसको समेट करके लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 हो गया। ये होगी, ये भी इसको भी ब्यूटीन ही बोलेंगे। ये ब्यूटीन की संरचना हुआ, ये ब्यूटीन की युक्ति सूत्र हुआ। इसमें भी C4 और H8 आ रहा है। तो चलिए इस प्रकार आप जो है पेंटीन का, हेक्सीन का, हेप्टीन का आप लिखेंगे। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमें बताएंगे कि कार्बन का सर 4 नहीं पुर रहा है, पूरे कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन से दुगुना नहीं पुर रहा है, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। कोई कंपाउंड का नाम तो हम उसको बताएंगे। तो चलिए इसको उतारिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एल्काइन की ओर बढ़ रहे हैं। अब एल्काइन की ओर आ रहे हैं। एल्काइन के संरचना सिखा रहे ALKYN एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होती। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। इसमें आप n बराबर, इसमें भी 2 से ही रखना है, 2 3 4 5। इसमें जो है से ट्रिपल बॉन्ड होती है। इसमें क्या होती है?
ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए n बराबर अगर इसमें आप 2 रखते हैं तो इस फॉर्मूला में रखिए C2 और H2 आता है। n बराबर 3 रखेंगे तो C3H 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4 आ जाता है। n बराबर 4 रखेंगे तो C4, n बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 8 में से 2 गया तो 6। n बराबर 5 देंगे तो C5 और H 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो 8। इसका नाम है एसिटिलीन, कॉमन नेम है। अगर हम उस फॉर्मूला बताए थे कि कार्बन की संख्या गिनती करके कैसे नाम देते हैं, तो इसका नाम होगा इथाइन, इथाइन। इसका नाम होगा प्रोपाइन, इसका नाम होगा ब्यूटाइन, इसका नाम होगा पेंटाइन। 6 रखेंगे हेक्साइन, हेप्टाइन, इस प्रकार नाम आएगा। चलिए अब इसका हम संरचना बताते हैं। सबसे पहले इसका संरचना बताते हैं। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 2 है कार्बन की संख्या। अब इसके बीच हम जो है क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देंगे। बस इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, दोनों कार्बन की 3 वैलेंसी पूरा हो चुकी है। पूरा कितना करना है, 4 बॉन्ड पूरा करना है। तो चलिए 4 पूरा कर दिए, दोनों की 4 पूरा कर दिए। ये हो गया एसिटिलीन या इथाइन की संरचना। इसका संक्षिप्त रूप रखिए थे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बस इसको C2 और H2। ये हो गया इथाइन की संरचना, ये युक्ति सूत्र और ये हो गया बेचारा अनुसूत्र। चलिए प्रोपाइन की करते थे। इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3। कार्बन की संख्या कितना है, 3। कहीं भी आप ट्रिपल बॉन्ड दीजिए, मतलब नहीं यहां पर दे दीजिए चाहे यहां दे दीजिए। अगर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो अगला जगह सिंगल बॉन्ड ही देना है। चलिए इस कार्बन को कितना बंधन पूरा हो गया, 3, 1 पूरा कर दिए, 4 हो गया। इसको कितना पूरा हो गया, गिनती कीजिए, 1 और 3 इधर 4। जब इसको 4 पूरा हो गया है तो इसमें कोई बंधन पूरा नहीं करना है, छोड़ देना है। इसमें कितना पूरा हुआ, 1, तो 3 को और पूरा कर दीजिए, हो गया। ये हो गया प्रोपाइन की संरचना। संक्षिप्त रूप लिखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ये हो गया प्रोपाइन की संरचना। ये हो गया युक्ति सूत्र, समेट दीजिए। C3 और H कितना हो गया, 4। इसका ये हो गया अनुसूत्र। चलिए इसको उतारिए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना है, बस इस एक और बता रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ब्यूटाइन की अब लिखते हैं। इसमें 4 कार्बन है तो C4 लिख दीजिए। बस जिस प्रकार जहां अपना मन होता था वहां द्विबंधन देते थे, यहां पर क्या करना है, त्रिबंधन देना है। और उसके बाद सभी कार्बन को 4 बंधन पूरा करना है। तो चलिए मान लो यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, तो उसके बाद सब तरह क्या देना है, सिंगल बॉन्ड ही देनी है। इसको सभी कार्बन के 4 बंधन पूरा करना है। तो इस कार्बन को 3 बंधन पूरा हो चुका है तो 4 हो गया। इस कार्बन को 1 2 3 1 4 पूरा हो चुका है दूसरा कार्बन का। इसमें कोई हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इस कार्बन में आइए, इस कार्बन को 2 ही पूरा हुआ है तो 2 और पूरा कर दीजिए, 4 पूरा हो गया। इस कार्बन को 1 पूरा हुआ है, देखिए 4 पूरा हो गया। शॉर्ट करिए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। इसको समेट कीजिए, समेट करके लिखेंगे C4 और ये 4 3 2 5 1 6। बस ये हो गया ब्यूटाइन की संरचना। ये हो गया युक्ति सूत्र और ये हो गया ब्यूटाइन का अनुसूत्र। तो चलिए इसको एक, अगर कोई कहेगा सर हम यहां पर रखेंगे, हाँ चल रो रखो, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर कार्बन के 4 पूरा कीजिए, देखिए 1 2 3 4। इस कार्बन को 4 बंधन पुर गया। इस कार्बन में देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 पुर गया। अरे 4 पुर गया तो जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ये हो गया, ये ब्यूटाइन का संरचना सूत्र हो गया। तो 160 लिखिए तो CH3 C, इसके पास कितने कार्बन हाइड्रोजन है, 1 2 3, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ये हो गया ब्यूटाइन की फिर संरचना हो गया। ये भी संरचना है, ये भी संरचना है। इसको संक्षिप्त रूप करो C4H6। ये क्या हो गया, ब्यूटाइन की संरचना। और ये हो गया युक्ति सूत्र और ये हो गया अनुसूत्र।
तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज मैं इसके बाद आज का क्लास ये ख़त्म कर रहा हूं। अगला दिन मैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पहचानने का नया तरीका बताऊंगा। आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोग तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। आप लोग लिखेंगे, इसको उतारेंगे और 10 तक बनाएंगे। इसका संरचना सूत्र, अनुसूत्र, नामकरण। जो बच्चे नए हैं वो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें प्ले स्टोर में जाकर के। चलिए, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।